ओम शांति। ओम शांति। वास्तव में हम सभी का परिचय एक ही है, जो परिचय बाबा ने आके दिया है। बाबा ने हम सबको संगम युग पर भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं के निमित्त बनाया है। हम सभी को हर एक का जो पार्ट है ड्रामा में, वो निमित्त बन के हम बजा रहे हैं। कई तरह की बाबा विशेषताएं हम में भरते हैं, तो हम निमित्त बन के सेवा करते हैं। बाबा के पास आए, मधुबन में 1958 में पहली बार आना हुआ। साकार बाबा दिल्ली में आए थे, तो अभी कॉलेज शुरू किया था। तो बाबा ने कहा, बच्ची मधुबन आओ। तो कॉलेज भी पढ़ते थे, सेवा केंद्र पर भी जाते थे। तो एक बार हमारे पास, जहाँ पर दिल्ली में रहते थे, उस सेवा केंद्र पर दो बहनें आती थी। एक मोहिनी बहन, जो मधुबन वाली मोहिनी बहन, और दूसरा रुक्मणी दादी, जो रजौरी गार्डन में थी पहले। तो थर्सडे का भोग लगता था। तो भोग में बैठे थे, कोई इतना ज्ञान नहीं था, थोड़ा बहुत ज्ञान लिया था। तो एक गुरुवार को भोग लग रहा था। तो काफ़ी समय हो गया, मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। ऐसे जैसे ही शुरू से योग करना सीखा, तो एक नशा चढ़ता था बहुत। 2-3 घंटे बैठे रहते थे सवेरे। और उस दिन जब आंखें खोली तो 11 बज चुके थे दोपहर के। कुछ पता ही नहीं। तो जैसे पहली बार साक्षात्कार हुआ, बहुत जैसे देवी देवताओं के स्वरूप, इस तरह से ऐसा लगा कि चारों तरफ बहुत सुंदर गोप गोपियाँ कहें या दैवी स्वरूप कहें, तो चारों तरफ रास कर रहे थे। तो मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छा है। तो मैं भी उनके साथ रास करने लगी। आपको मालूम है रास क्या होता है? किसको मालूम है? बहुत थोड़े लोगों को। डांस क्या होता है वो तो सबको पता है, राइट? परंतु रास क्या होता है? अभी 2 दिन पहले ऊपर ज्ञान सरोवर में डबल विदेशियों की क्लास कराने गई, तो उन्होंने टॉपिक रखा था एंजेलिक डांस, फरिश्ते की डांस। तो उन दिनों में
एक बहुत अच्छा अनुभव होता था, जिसको कहते थे अति इंद्रिय सुख। सुना है ना आप लोगों ने? किसने सुना है अति इंद्रिय सुख? किस किस ने अनुभव किया है? जो इंद्रियों से नहीं, खा के चल के कहीं जाके कुछ देख के नहीं, इंद्रियों रहित। और वो ऐसा गहरा सुख होता है कि अपने शरीर का भान नहीं रहता। और उन दिनों में तो एक नेचुरली अतीन्द्रिय सुख में है तो हाथ चलते थे। कितना इंटरेस्टिंग था। हमारे ब्रह्मा बाबा भी जैसे उस अतीन्द्रिय सुख में आप लोग करना चाहते हैं अतीन्द्रिय सुख? यस, करना चाहते हैं। अच्छा, तो अतीन्द्रिय सुख जब होता है तो शरीर का भान नहीं रहता है ना। और जैसा वातावरण होता है, एक बार हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा बाबा, उन दिनों में चित्र बन रहे थे, झाड़ गोला त्रिमूर्ति, तो आर्टिस्ट आए हुए थे काफ़ी। तो वो आर्टिस्ट बनाते थे। दादी गुलजार वतन में देख के आती थी कि फिर झाड़ ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, तो वो आके बताती थी आर्टिस्ट को, ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ। और ब्रह्मा बाबा फिर वो ऐसे हिस्ट्री हॉल में ज़मीन पर, उस समय वही हॉल था, तो ज़मीन पर ऐसे चित्र बिछे हुए होते थे। तो बाबा जाते थे 2-3 बार देखने के लिए कि एक्यूरेट बन रहा है, कलर कैसे हैं। तो एक बार मैं वहाँ से गुज़र रही थी, तो हमारे बाबा जैसे श्री कृष्ण और उनके जैसे साथ में अकेले नहीं हैं, जैसे बहुत सारे गोप गोपी हैं। तो मैं सोचा अंदर जाके देखूं, तो बाबा मुस्कुराए, पर बाबा अतीन्द्रिय सुख में थे। तो उन दिनों में बहुत ज़्यादा एक अतीन्द्रिय सुख का जो नशा है, देही अभिमानी स्थिति है, उसका बहुत अनुभव करते थे। उन दिनों में देवी देवता बनना है, ये बहुत ज़्यादा अटेंशन थी। जैसे आजकल हम फरिश्ते की बात करते हैं, उन दिनों में देवी देवता हैं। तो कहने का भाव यह है कि ये भी एक सुख, ऐसा सुख है जिसमें जो भी यहाँ के सुविधाएं हैं, सुख हैं, उनकी कोई अट्रैक्शन नहीं थी, कोई भी। तो जब ऐसा होने लगा और फिर ज्ञान मिला, 3 लोकों का चित्र, सृष्टि चक्र, फिर सूक्ष्म वतन, फिर अपना घर। तो मैं जब मधुबन में आई तो बाबा ने मुझे कहा, बाबा को पता लगा कि ये थोड़ा नशे में जाती हैं, और बाबा ने कहा बच्चे 4 बजे आना बाबा के कमरे में। अभी मैं पांडव भवन में छुट्टी लेने के लिए 18 को हम जा रहे हैं, तो 2 महीने रहे, तो बाबा से छुट्टी लेने गए पांडव भवन। तो एकदम वो दृश्य सामने आया
तो बाबा ने मुझे, जो बाबा का बेड था, कि सामने दीवार का बच्ची बैठो, बाबा के पास जाओ और देख के आओ कि उस बाबा में, अव्यक्त बाबा में और मेरे में कितना फर्क है। तो हम लोग तो छोटी आयु थी, इतने इस कई बातों की ध्यान में नहीं था, तो गए, ध्यान में गए, जो देखा वहाँ पर वो आके बाबा को बताया। तो बाबा उन दिनों में ये चेक करते थे कि कौन सी बच्ची कहाँ तक जाती है। तो धीरे धीरे हमको 5 तत्वों से पार, सूक्ष्म वतन, तो ऐसी फीलिंग आती थी, रियल फीलिंग, कि जैसे ऊपर जा रहे हैं, जैसे वो परियां होती है ना। कई बार तो भोग ले जाते थे, तो अगर 10 लोग, 10 संदेशी भोग ले जा रही हैं, तो रास्ते में मिलते थे एक दूसरे को। आप लोगों को अजीब लगता होगा सुन के, सबके हाथ में ट्रे है, वतन में जा रहे हैं, वतन में जा रहे हैं, अपने वतन शब्द सुना है, और वो है सूक्ष्म वतन। तो क्या होता है कि एक अपनी स्थिति होती है, एक बाबा की गिफ्ट होती है, तो जैसे बैठते हैं तो 5 तत्वों से पार, जैसे आत्मा ऊपर जा रही है। ब्रह्मलोक जो अपना घर है, शांति धाम, और 5 तत्व, तो आकाश से ऊपर पता लगता है नहीं, 5 तत्वों से ऊपर जा रहे हैं, तो वहाँ पर एकदम सफ़ेद लाइट भी नहीं कहेंगे, पर एकदम जैसे सिल्वर की लाइट होती है ना, जैसे चांदी होती है, उसके ऊपर अगर प्रकाश हो, तो वहाँ पर शुरू में तो देखो, जब हम आए तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी बात चलती थी, देखते थे वतन में तीनों को। धीरे धीरे उनका भी पार्ट पूरा हो गया। फिर बाबा अव्यक्त हुए, तो बाबा को हम वहाँ पर देखते थे वतन में, जो अभी भी देखते हैं। तो शुरू में तो बाबा ने बहुत तरह के साक्षात्कार कराए, परंतु अगर संदेश बाबा देते हैं, उन दिनों में बाबा ही देते थे, बच्ची ये पूछो बाबा से, ये पूछो, तो हम आके बताते थे, बाबा हमने ये, बाबा ने बताया। अब देखो यहाँ पर है टॉक मतलब वाणी, सूक्ष्म मूल वतन में है साइलेंस, और बीच में जो सूक्ष्म वतन है वहाँ पर है, तो बाबा की जो भाषा है सूक्ष्म वतन में, आवाज़ तो है नहीं, तो एक मूवमेंट बोलते हैं ना उसको। मूवमेंट मतलब कि ऐसे दिखाई पड़ रहा है जैसे बाबा बोल रहे हैं, पर आवाज़ नहीं है। अब शुरू में तो वो भाषा समझ में नहीं आती थी, सिर्फ देखते थे ये हो रहा है, ये हो रहा है, आके बता देते थे, चाहे संदेश में, चाहे। धीरे धीरे जो भी मूवमेंट होता था, वो क्या है, बाबा क्या कह रहे हैं, समझ में आने लग गया। जैसे मिसाल देते थे उन दिनों में कि एक पुलिसमैन है, नहीं पुलिसमैन क्या बोलते हैं ना, क्रॉसिंग पे खड़े हैं, तो जब क्रॉसिंग पे खड़े हैं तो कहते हैं स्टॉप, राइट, डायरेक्शन देते, इधर जाओ,
वो बोलते तो नहीं है ना। तो कहते हैं गांव का आदमी था, वो वहाँ खड़े होके वो भी वही करने लगा। तो पुलिसमैन ने कहा मैं आपको कह रहा हूँ जाओ। तो वो कहता है मैं आपको कह रहा हूँ जाओ, क्योंकि उस गांव वाले को पता नहीं था कि जब ऐसे कहते हैं तो क्या मतलब है ऐसे। तो बाबा ने संतरी दादी, आप लोग जानते हैं, सुना है नाम संतरी दादी, जो बाबा के पर्सनल ट्रांस मैसेंजर थे। क्योंकि बाबा को तो घर से बाहर ट्रैवल करना है, तबीयत के कारण कभी बॉम्बे जाना है, तो बाबा के लिए डायरेक्शन आता था, फिर बाबा जाते थे। और एक दूसरी संदेशी थी जिनका नाम ही संदेशी रखा था, वो हमेशा बाबा के साथ दोनों, क्योंकि बाबा को हर बात में डायरेक्शन लेनी है। तो बाबा कहता था बाबा से पूछ के आओ, बाबा ये करना चाहते हैं, परमिशन है, करे कि नहीं करे। हर कदम पर बाबा डायरेक्शन लेते थे। तो संतरी दादी को बाबा ने वहाँ बिठाया, नीचे जहाँ पर बाबा बैठते थे ना। अभी भी बाबा के कमरे में आप जाते हैं तो एक बेड है ऊपर और एक नीचे मैट्रेस की तरह बिछा हुआ है। तो बाबा हमेशा वहीं बैठते थे। एक गोल तकिया भी था और ये बिछा होता था, बाबा वहाँ बैठते। तो संतरी दादी को वहाँ बिठाया। हमें बहुत बाद में पता चला, ये देखने के लिए कि बच्ची कहाँ तक जाती है। तो सूक्ष्म वतन एक ऐसा, उसको स्पेस कहें, ऐसा स्पेस है जहाँ पर शिव बाबा परमधाम से हम लोग साकार वतन से जाके बात करते हैं, क्योंकि मूल वतन में तो बात कर नहीं सकते। और निराकार बाबा यहाँ नहीं आते, मतलब कहने का कि मुरली चलती है पर डायरेक्शंस देना। तो हम लोगों के लिए उस टाइम ऐसे था कम्युनिकेशन पॉइंट, कि बाबा से पूछना है, बाबा को कहना है, बाबा को कोई डायरेक्शन देनी है। तो जैसे एक बीच में वो स्थान था, सूक्ष्म वतन, हमारी मुलाकात का स्थान। तो हम लोग उस समय हंसी में कहते थे बाबा ने अपना दफ्तर बनाया है। और उन दिनों में क्योंकि साक्षात्कार में विष्णु दिखाई दिया, ब्रह्मा दिया, तो कम्युनिकेशन करने के लिए या जो लक्ष्य मिलता था विष्णु का, चारों अलंकार क्या है, ये सब सूक्ष्म वतन में होता था। आप लोगों ने सैर की है सूक्ष्म वतन की? किस किस ने सैर की है? बहुत जो पुरानी बहनें हैं वो सब ने की है, नहीं करना चाहते हैं? सूक्ष्म वतन की सैर करनी है। एक गीत भी बना है ना आजकल। अब कई कहते हैं मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वो कैसे हो सकती है? तो ये बाबा ने एक बार कहा ना कि सब कुछ दे देता हूँ परंतु साक्षात्कार की चाबी मैं अपने हाथ में रखता हूँ। तो रेली जब बैठते हैं भोग लगाने तो एकदम खींच होती है, ऊपर ऊपर जा रहे हैं, बाबा से मुलाकात होती है, बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं। तो संतरी दादी ने बाबा को बताया कि हाँ बच्ची गई थी, फिर ये किया वो। हमें तो पता नहीं था कि वो इसलिए बैठी हैं, पर उन्होंने बताया। तो 3 तरह का साक्षात्कार होता है।
एक होता है कि आपने देखा, जैसे हम शुरू में श्री कृष्ण को देखते थे, बस देखते थे, दृश्य देखते थे, पर कोई बात होती थी, ना कोई समझ थी। साक्षात्कार होता है। और दूसरा होता है कि बाबा ने जो कहा वो समझ में आया, क्योंकि बिना आवाज के बाबा क्या कह रहे हैं वो समझ आने लग गया। और तीसरा होता है जब यहाँ से दादी ये हैं, बाबा है, आपको संदेश देते हैं, आप उसका उत्तर लेके आते हैं। बाबा ऐसे हैं, बाबा ये होना चाहिए कि, तो बाबा हमको डायरेक्शन देते हैं जो हम आके सुनाते हैं। बाबा ने काफ़ी शिक्षाएं दी। एक तो सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि अपनी बुद्धि को सदा इतना स्वच्छ रखो, किसी बात का प्रभाव ना हो। क्योंकि जो प्रभाव होता है ना किसी बात का, तो बुद्धि के अंदर उसका असर पड़ता है। तो तब से एक अटेंशन ज़रूर रखा है। कितना भी देखो, कम से कम मैं 55 कंट्रीज़ में गई हूँ, कम से कम मैं समझती हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकते। अलग कल्चर में गए, अलग स्थानों पर रहे, सब कुछ किया। अभी यूएन में रिप्रेजेंटेटिव हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, कई चीज़ें ध्यान में रखनी भी पड़ती हैं, क्योंकि आपसे कोई कुछ पूछे आपको पता ही ना हो। तो मैंने इसलिए जब पढ़ाई की तो भी पॉलिटिकल साइंस इसलिए की कि थोड़ा पता रहे दुनिया कैसे चलती है, राजनीति क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब थोड़ी थोड़ी जैसे नॉलेज रहे। तो इतना सब होते हुए भी बुद्धि में किसी बात का असर न हो। अभी अमेरिका के इलेक्शन हुए तो हमारे कई बाबा के बच्चे बात करते हैं। मैंने कहा कि देखो, ड्रामानुसार जो होता है बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये होना चाहिए कि नहीं वो बुद्धि नहीं चलाते। इसको नहीं, इसको ये क्यों हार गया, ये क्यों जीत गया। बहुत बड़ी बात थी ना यूएसए के इलेक्शन, तो क्योंकि उसका प्रभाव सारी दुनिया में है। तो बाबा ने जो कहा ना कि कोई भी बात बुद्धि में नहीं रखो, सोचो भी नहीं बुद्धि से। इंफॉर्मेशन हम सब रखते हैं, परंतु इन्फ्लुएंस ना हो, बुद्धि चले नहीं, चाहे राजनीति में चाहे। तो हमने एम रखी, सब कुछ जानते हुए, सुनते हुए, देखते हुए भी, क्योंकि नहीं तो बुद्धि में क्या होगा, जब बाबा से बात करेंगे ना तो वो थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है, ये नहीं लगता है। मतलब बुद्धि तो फिर कई तरह से काम करे। और ये राय तो मैं सभी राजयोगी बाबा के बच्चों को कहती हूँ कि योग बुद्धि का है ना। अगर आप चाहते हो एकदम एक्यूरेट योग हो और महसूस हो कि ये योग अग्नि है या योग यात्रा है, तो यात्रा करनी है बुद्धि से। अग्नि है, प्रज्वलित करनी है, विकर्म विनाश हो। तो अपनी बुद्धि को कभी भी, समय के साथ होता है, कभी कभी
ड्रामा की कई परिस्थिति हैं, कई सीन्स हैं ड्रामा के। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये हुआ, वो हुआ। बुद्धि में उसका प्रभाव नहीं आने दो। आपकी निर्णय शक्ति, आपकी योग की शक्ति, बाबा से कम्युनिकेशन, ये सब तब हो सकता है क्लियर जब अपनी बुद्धि जो है वो एकदम स्वच्छ रहे, स्वच्छ बर्तन। तो इसलिए सूक्ष्म वतन संगम युग पर बाबा ने एक ऐसा हमारे लिए वतन बनाया, स्थान बनाया है, जहाँ हम बाबा को मिलें, बाबा से वार्तालाप करें, बाबा के सामने बैठें। तो पांच तत्वों से पार है। और उसके बाद फिर अपना मूल वतन। शुरू में बहुत देखा हमने कि सूक्ष्म वतन, मूल वतन जा तो नहीं सकते ना, अगर घर एक बार गए तो वापस कैसे आएंगे नहीं, परंतु देखा ज़रूर है लाइट कैसी है और वतन है, फिर उसके बाद अपना घर है। तो बाबा की याद में रहकर भी अपने घर का अनुभव, क्योंकि जब हम घर में होंगे तो घर का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि मूल वतन में न मन काम करता है न बुद्धि करती है। सूक्ष्म वतन तक संकल्प शक्ति, तो एक बार बाबा ने कहा था कि सब कारोबार सूक्ष्म वतन का संकल्प शक्ति से चलता है। दादी गुलजार, उन्होंने बहुत मनसा की शक्ति जमा की हुई थी, वो सोचती बहुत कम थी, बहुत कम। जाएंगे दादी, आपको ये बात ध्यान पर है, आपको इस बात का ख्याल तो नहीं हो रहा, अरे मेरा बाबा नहीं करता, मैं क्यों करूं। तो उनकी वो शक्ति जमा थी। तो आज अब एक बाप दादा का कितना पार्ट चला ना, क्योंकि ये शक्ति है ना संकल्प की, बुद्धि की। तो ये दोनों मूल वतन में मर्ज होती हैं, और वो दोनों जब साकार में आते हैं दुनिया में, जब प्रकृति का आधार लेते हैं, तो संकल्प भी चलता है, बुद्धि भी चलती है। इसका मतलब एक निर्संकल्प स्थिति। देखो, एक साइलेंस होती है, एक निर्संकल्प होते हैं। साइलेंस में हम बिल्कुल नहीं सोच रहे, मूल वतन की साइलेंस। और एक है कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पर विचार नहीं चलता ज़्यादा। कई बहुत सोचते हैं, कोई कम सोचते हैं, और कोई तो जब ज़रूरत है, जितना ज़रूरी है उतना ही सोचते हैं। कोई तो सोचते रहते हैं, सोचते हैं। ज़्यादा सोचने का भी एक बहुत बड़ा काम है। उसको क्यों सोचें हम, क्या ज़रूरी है ये सोचना। तो ये जो निर्संकल्प स्थिति होती है, ये 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा, ऐसे तो शिवालय बहुत नज़दीक है, पर किसी को नज़दीक लगता है, किसको दूर लगता है। ऐसे ही सूक्ष्म वतन, फिर मूल वतन। मूल वतन का भी जो अनुभव है घर का, जो मैंने कहा ना, घर के अंदर सब कुछ मर्ज है मन बुद्धि आत्मा में, ये नहीं कि नहीं है। लेकिन मन बुद्धि एक्टिव होती है तब जब प्रकृति के कनेक्शन है,
जैसे ही आत्मा गर्भ में आती है तो चल मूवमेंट चलती है। कई ऐसी बहनें माताएं उनसे अनुभव पूछते हैं तो कहती है मुझे पता चलता है, पता चल रहा था तब कि अभी आत्मा आई है तो शरीर में जो दूसरा छोटा शरीर है वो हिलने लगता है। थोड़ा सूक्ष्म है। बाबा इसका अच्छा उदाहरण देते थे। कोई टाइम ऐसा होता था जो ये टेप रिकॉर्डर ये सब नहीं थे, एक बहुत बड़ा उसको ग्रामाफोन कहते थे, राइट। इतने बड़े रिकॉर्ड होते थे, उसको आप रखिए, उस पर रख के उसके ऊपर एक नीडल रखते थे तो गीत बजने लगते हैं, या जो कुछ भरा हुआ। ये बाबा ब्रह्मा बाबा उदाहरण देते थे। जैसे ही रखेंगे ना रिकॉर्ड चलने लगता है, क्या भरा हुआ है वो सुनाई पड़ता है। ऐसे ही आत्मा भी जैसे नीचे आती है, टच करती है, यानी प्रकृति के कांटेक्ट में आती है, उस पर समय संस्कार जो आत्मा में भरे हुए हैं वो पार्ट है अपना, वो शुरू हो जाता है। कल कोई कह रहा था कि एक कन्या आई थी आज या कल कि ये बच्ची ने सारा ज्ञान गर्भ में सुना है, जैसे वीर अभिमन्यु की कहानी सुनाते हैं। क्योंकि जैसे ही वो लोग ज्ञान में आए या कभी तो उससे थोड़ा पहले वो बहन बता रही थी कि ये आत्मा आ गई पहले ज्ञान से, तो इसने पूरा ज्ञान गर्भ में सुना है, मतलब मुरली भी सुनी है उसने, सब कुछ सुना है। क्योंकि सुन सकती है ना आत्मा, तब मूल वतन में नहीं सुन सकती। तो अब सूक्ष्म वतन का पार्ट सिर्फ संगम युग पर है। नहीं, कई बार मुरली में बाबा कहते हैं, आजकल कम आता है, कि जब आप लोग यहाँ से मूल वतन जाते हो तो सूक्ष्म वतन से होते जाते हो, वहाँ पर आपका सारा कस्टम क्लियरेंस कहो। सूक्ष्म वतन में जो भी आपका कुछ भी रहा हुआ हिसाब किताब है या सब चुकतू करके वहाँ से आपको क्लियरेंस मिलती है, तो आप वतन में मूल वतन जाते हो। तो अभी तक अभी ऐसे बहुत नई ट्रांस में जाते हैं, शुरू में तो बहुत जाते थे। थोड़े से बहुत थोड़े भाई होते थे, जगदीश भाई वगैरह, जिनको ध्यान में मतलब नशे में चले जाते थे। धीरे धीरे वो पार्ट कम होता गया। उसके कई कारण थे। एक तो बाबा जो कहता है ना कि ध्यान में माया भी आ जाती है, मतलब एक सूक्ष्म इच्छाएं होती हैं। जैसे मैं जब ज्ञान में आई तो और भी कन्याएं थी, तो उनको बहुत होता था हम क्यों नहीं जा सकते, तो बहुत ही जोर लगा तो भाई अभी मुझे जाना है, वतन में जाना है। तो बड़ा फोर्स से, जैसे वो नेचुरल भी नहीं लगता था और संदेश भी जब सुनते थे तो थोड़ा डिफरेंट लगता था। तो बाबा ने कहा धीरे धीरे अभी बाबा के समय दो चीज़ें होती थी, गो सुन कम सुन भोग लगाना है, या फिर कुछ दृश्य दिखाएं।
आपको याद है जब पाकिस्तान में थे ये लोग, तपस्या 14 साल की थी, तो बाबा साक्षात्कार कराते थे कि सतयुग में ऐसे दरबार लगेगी, ऐसे कपड़े होंगे। तो कुछ इतना तो करना नहीं होता था, तो वो सीन बनाते थे, कपड़े सिलते थे, बहनें पहनती थी, देवी देवताओं की दरबार लगी, उनका भोजन कैसे होता था, ऐसे ऐसे दृश्य देखते थे। क्योंकि बाबा को सबको बिजी भी रखना था और कुछ शाम को रोज यही होता था, संदेशी दृश्य देख के आई, वो दृश्य यहाँ पर प्रैक्टिकल में करते। एक तरह से बाबा सबको बहला के रखता था, एंटरटेनमेंट को, खुशी को। अब प्रश्न ये है कि एक होता है ध्यान में जाना, एक होता है वतन का अनुभव करना, वो सब कर सकते हैं। एक अभ्यास जरूर चाहिए कि आपकी बुद्धि देह से, देह के 5 तत्वों से ऊपर एकदम आत्मिक स्थिति में, स्थूल से पार, सूक्ष्म। तो हमारी अगर जो स्थिति है वो सूक्ष्म है, ये बहुत बड़ा अभ्यास है कि हमारी स्थिति सूक्ष्म हो। कई लोगों का देह अभिमान अलग अलग तरीके से होता है। ये जो बाबा स्वभाव की बात करता है, नेचर है, कोई बहुत सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा ही कुछ होता है उनको कैसे क्या मतलब देहभान आ जाता है। तो जो उनका स्वभाव है वो शांत रहे, प्रेम स्वरूप रहे, बहुत नहीं सोचे, तो जैसे जैसे सूक्ष्म देही अभिमानी बनते हैं, वैसे अपना जो निजी स्वभाव है, जो अनादि स्वभाव है आत्मा का, वो इमर्ज रहता है। राजू भाई बता रहे थे कि अगर आत्मा के 7 निजी गुण हैं, अनादि गुण हैं, रोज एक एक गुण का मनन करो तो वो स्थिति बन जाएगी, जिसको आजकल बाबा स्वरूप कहते हैं, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। वो सागर है, हम स्वरूप हैं। जब स्वरूप होते हैं तो सागर से कनेक्शन बहुत सहज है। लेकिन अशांत स्वरूप है, जल्दी जल्दी अशांत हो जाते हैं, तो शांति के सागर से कैसे बुद्धि लगेगी? अपनी मेहनत है अपने अनादि आदि स्वरूप को बनाए रखना। तो सूक्ष्म, जैसे कि आत्मिक स्थिति है सूक्ष्म, और जो देहभान है उसमें बहुत सेंसिटिव होते हैं। अच्छी एनर्जी है सेंसिटिव होना, पर एक देह अभिमान का सेंसिटिव नेचर, एक देही अभिमानी का सेंस, जिसमें हम बाबा की बात को समझ लें, वो भी सेंसिटिव है ना, कैच करती है ना। ये जो कैचिंग पावर कहते हैं, तो जितना जितना सूक्ष्म कोशिश करो, बुद्धि भटके नहीं। दादी जान की 4 बातें कहती थी, अटके भी नहीं, झटके भी नहीं, चिपके भी नहीं, भटके भी नहीं, ऐसी बुद्धि रखो।
तो उपराम रहेंगे, साक्षी रहेंगे। देखो, उपराम होके देखो न, देखने की मना नहीं, पर लिप्त होकर के देखेंगे तो बहुत संकल्प चलेंगे, रिएक्शन होगा। तो ऐसे सूक्ष्म स्थिति बनाना, आजकल हम कहते हैं फरिश्ता, जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं है, रहते हैं इस दुनिया में, पाठ बजा रहे हैं, कर्म क्षेत्र है, परंतु उपराम रहो। देखो, कई लोग आदत होती है, ड्रामा देख रहे होंगे ना, या कई बार कुछ हो रहा है, देख रहे हैं और अपनी कमेंट्री कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था, अभी ये होगा। तो मैं उनको कहती हूँ, भाई देखो ना, आप बोल क्यों रहे हो? तो जैसे कि एक स्थूल है, पर सूक्ष्म क्या है, हम देख रहे हैं। कई बार कई लोग कहते हैं, अरे आपने ये देखा? मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा। ये भाई, ये बहन आई थी, आपने देखा? ये उसका पर्स देखा आपने? ये कपड़े देखे आपने? नहीं। देखते हुए भी कितनी चीज़ें देखते ही नहीं है। क्या ज़रूरत है इतना अपने अंदर भरो? कई बातें इतना सोच लेते हैं, वो अंदर चला जाता है। तो एक निसंकल्प शांत स्वभाव, एक एकाग्रता, एक रस स्थिति, उससे आप की बुद्धि सूक्ष्म रहती है। एक सेकंड भी नहीं लगता है यहाँ से सूक्ष्म वतन में बुद्धि को कनेक्ट करना या बाबा से मिलन बनाना। ये देखो, सूक्ष्म पुरुषार्थ है, गहरा पुरुषार्थ है। हम लोग कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ, मैं कहती हूँ तीव्र क्या है? तेज तो नहीं भागेंगे ना, तीव्र क्या है? सूक्ष्म है। धीरे धीरे अपना पुरुषार्थ की जो क्वालिटी है वो देखना है कि अभी मेरा स्वभाव, संस्कार, उपराम, तो आपकी सूक्ष्म स्थिति हो। तो सूक्ष्म स्थिति से सूक्ष्म वतन का अनुभव हो सकता है। हम लोग बाबा जब अव्यक्त बाप दादा आते थे तो सामने बैठते हैं, तो बाबा जब दादी गुलजार को तैयार कर रहे होते हैं तो मैं ऐसे बैठती थी, ध्यान में नहीं जाते थे, ऐसे बैठ के मुझे पता लगता था आज बाबा ये कहेंगे, क्योंकि बुद्धि सूक्ष्म है। देखो, हमारी उस समय 5 मुख्य दादियाँ थी, चंद्रमणि दादी भी थी और भी यहाँ पर मधुबन में। अभी देखो, डायरेक्शन देने वाला एक है और डायरेक्शन लेने वाले 5 हैं या ज़्यादा हैं। और बाबा की श्रीमत क्या है किसी बात के बारे में, आप 5 से पूछेंगे ना, कुछ सिमिलर सी लगती है, मतलब एक की डायरेक्शन है ना। तो अपनी बुद्धि को ऐसा रखेंगे कि हमको भी, हाँ, बाबा बहुत कहता था टचिंग पावर, कैचिंग पावर, एकदम समय पर ये ऐसा है, ये मतलब कैच कर सकते। तो मैं तो सबको यही कहूँगी कि पुरुषार्थ को सूक्ष्म करके, अपनी स्थिति को सूक्ष्म करके आप सूक्ष्म वतन का न केवल अनुभव करिए, परंतु अव्यक्त बाप दादा भी हैं वहाँ पर, तो आपको महसूस हो कि बाबा कैसे डायरेक्शन दे रहे हैं, पालना कर रहे हैं,
सूक्ष्म शक्ति हमें भर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, हो भी रहे होंगे और ज़्यादा होंगे। ऐसे तो जब सुनाते ही हैं इस तरह की बातें, तो उस समय जो जो बाबा ने कई तरह की दृश्य हुए, यहाँ भी वहाँ भी देखते हैं, परंतु समय को देखते हुए अपनी स्थिति और वतन, जैसे अभी हम थोड़ी ड्रिल करते हैं। मैं आत्मा भृकुटी के बीच में ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप, इन 5 तत्वों से पार, इन 5 तत्वों से पार चांद, सूर्य, सितारों से भी पार, धीरे धीरे बाबा हम सभी बच्चों को वतन में आह्वान करते हैं। वतन में बाबा हम बच्चों से दृष्टि द्वारा मिलन मनाते हैं, और बाबा दृष्टि के द्वारा मुझ आत्मा को पहले पहले तो भरपूर करते हैं, आत्मा के जो सूक्ष्म संकल्प है उन संकल्पों को पूरा भी करते हैं, जैसे जब हम सभी भोग लगाते हैं, चाहे रोज का भोग है, चाहे गुरुवार का भोग है, बाबा जब भोग स्वीकार करते हैं तो उसी समय बाबा उनके निमित्त
जो भी शक्ति, परिवर्तन, वो सब दृष्टि के द्वारा करते हैं। इस तरह से अपने को बाबा से दृष्टि लेते रहे। बाबा के सामने अपनी इच्छा, संकल्प कहने की जरूरत नहीं है। हमारे माता पिता हैं, हर बच्चे की हर आवश्यकता को हर प्रकार से बाबा तक पहुंचती है। तो वतन में हर फिक्र से पार एक बहुत सुंदर सूक्ष्म मिलन हम सभी करते हैं। कल जब अव्यक्त बाप दादा का हवन करेंगे, बाबा की मुरली सुनेंगे, तो ऐसी स्थिति रखिए जैसे वतन में बाबा के सामने हैं। आप सभी को बहुत सुंदर, बहुत विशेष अनुभव होते रहेंगे। अब हम अपने कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं और कर्म करते हुए भी जितना साइलेंस में रहें, भोजन करें, साइलेंस में रहें, तो आपकी सूक्ष्म स्थिति बढ़ती जाएगी। ओम शांति। आप में से बहुत भाई बहनों को पहली बार देखा है, पर मुलाकात हो रही है। कर्नाटका जोन्स सभी आए हैं अलग अलग स्थानों से। सबसे तो 1 to 1 नहीं मिल सकते क्योंकि काफ़ी तो मिले हैं, पर कईयों से सबसे अभी मिल रहे हैं। हम लोग 2 महीने यहाँ रहते हैं, अक्टूबर, नवंबर, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल तक 2.5 महीने। तो जो भी आते हैं उनसे मिलना होता है। पर बहुत खुशी हुई, आप लोग जिस तरह से धैर्यता से, प्रेम से और जिज्ञासा से ये अनुभव सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत थैंक्स आपको और बहुत खुशी।